नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। आज के वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्चाएं करने वाले हैं अपन। आज का वीडियो है जो वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पर आधारित है। और आप लोगों को पता भी होगा कि आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के फॉर्म अभी दोबारा मांगे गए थे और 19 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी। 19 अक्टूबर के बाद ये तारीख समाप्त हो गई है, इस तारीख को आगे नहीं बढ़ाया गया है। अभी कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि सर एग्ज़ाम डेट कब से है। तो देखिए, आरपीएससी ने इसका भी जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो शेड्यूल तो जारी नहीं किया है, लेकिन एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है। और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 1 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होकर और 24 दिसंबर 2025 तक आप लोगों के एग्ज़ाम आयोजित होंगे। जैसे ही आरपीएससी आपको जो शेड्यूल जारी करती है कि किस तारीख को कौन सा एग्ज़ाम होगा, तो उसको लेकर आपका जो डिटेल वीडियो है वो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। उसकी जो भी जानकारी है आप लोगों को चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। तो समय बहुत कम है और आप लोगों के पास 1 महीने का समय और बचा है। 1 दिसंबर से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर आपका फर्स्ट और सेकंड तो वैसे सब्जेक्ट का होता है और पेपर थर्ड जो होता है वो जीके का होता है। तो और अभी आज का जो वीडियो है वो अपना मुख्य रूप से आधारित है कि आरपीएससी ने जो कुछ रूल्स चेंज किए थे, उन रूल्स को चेंज करने के बाद अभी जो दोबारा फॉर्म ओपन किए थे उनमें लगभग 45,000 के करीब फॉर्म कम भरे गए हैं। तो उसके जो कारण रहे उसके ऊपर चर्चा करते हैं एक तो अपन, और ये फॉर्म क्यों कम हुए ये भी देखते हैं अपन। देखिए, क्या हुआ था कि लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में आरपीएससी ने 574 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली थी। अब लगभग यहाँ पर 1,70,000 लोगों ने फॉर्म फिल किए थे। लेकिन 2 महीने पहले सितंबर की अगर अपन बात करें, 1 महीना हुआ है, सितंबर 19 को आरपीएससी ने दोबारा फॉर्म ओपन किए। इसका कारण ये रहा कि आरपीएससी ने एक नया रूल निकाला और जो रूल था उसमें ये रूल कहा गया कि आपके जो पेपर्स हैं उनमें 36% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और दोनों पेपरों को मिलाकर मिनिमम 40% मार्क्स होंगे, तभी आप अपने लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे, केवल क्वालिफाई कर पाएंगे, मेरिट में नहीं आने की बात है। कि यदि आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में 36% और ओवरऑल 40% मार्क्स है, तभी आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये नियम में बदलाव क्या था, इस नियम के बदलाव करते हुए यहाँ पर इन्होंने दोबारा फॉर्म रीओपन किए थे। फिर अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि आरपीएससी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लेती है, उसके बाद फीस नहीं लेती है। तो उसका क्या हुआ कि बच्चों ने 2 सब्जेक्टों से भी फॉर्म लगा दिए, 4 सब्जेक्टों से भी फॉर्म लगा दिए। तो आरपीएससी ने यहाँ पर इनको नोटिस जारी किया और इनसे पूछा कि भाई क्या आप इसके लिए अभी क्वालिफाई हैं या नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर हटाया गया। और फिर राज्य के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान के बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के साथ एक दिक्कत आई कि जो पेपर थर्ड होता है वो जीके पर आधारित होता है, कंप्लीट कंप्लीट जीके पर आधारित होता है। तो अब वो राजस्थान जीके है उसके अंदर कंप्लीट, तो राजस्थान जीके होने के कारण अब उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर 36% लाना काफी टफ काम हो गया कि 36% तो अब उनको लाने ही पड़ेंगे, तभी वो पेपर क्वालिफाई हो पाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो अपने सब्जेक्ट के बेसिस पर इस एग्जाम को क्रैक करते थे, उनके सामने अब जीके का पेपर बड़ी दुविधा बनकर आया। तो ऐसी स्थिति में जो फॉर्म है वो कम हो गए। तो जो न्यूज़ है अजमेर की अपन देखते हैं आरपीएससी की, कि भर्ती का पूर्व विज्ञापन रद्द करने तक 1.70 लाख फॉर्म मिले थे और अब केवल 95,471 फॉर्म मिले हैं। तो इसका जो कारण रहा, अगर इसको कारण पर अपन एक नजर डालें तो इसमें न्यूनतम योग्यता आधारित अभ्यर्थियों द्वारा ही पूर्व में आवेदन किया गया था और एक से अधिक विषयों में भी अयोग्य अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया था। फिर आयोग द्वारा इस तरह की बोगस डमी अभ्यर्थियों के विरुद्ध नोटिस जारी और करके उन्हें डीबार कर दिया गया और इसके कारण अपेक्षाकृत फार्मों की संख्या कम आई। तो यहाँ पर देखो, पहले अपन अगर तुलनात्मक अध्ययन देखें तो एबीएसटी के पहले 3,656 फॉर्म थे और अब 2,242 आए हैं। जैसे केमिस्ट्री में 9,000 फॉर्म थे, अभी 5,000 हैं। हिंदी में देखिए 25,753 थे, तो अब 14,000 ही आए हैं। भूगोल में 23,000 आए थे, अब 13 हैं। इतिहास में 23 थे, अब 12,000 हैं। पॉलिटिकल में पहले 24 थे, अब 13,000 हैं। डांस में पहले 57 थे, अब 56 हैं। ऐसे बोटनी में 6,000 से ऊपर फॉर्म थे, अब 3,000 फॉर्म आए हैं। तो इनका जो कारण रहा ओवरऑल वो रहा कि जो एक तो मिनिमम क्राइटेरिया है 36% का, और दूसरा आयोग द्वारा जो गलत इंफॉर्मेशन के साथ फॉर्म भरते हैं ऐसे स्टूडेंट को डी बार करने का। तो देखिए, थोड़ा सा अपन न्यूज के ऊपर नजर डालें
तो हिंदी व अंग्रेजी सहित 30 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर ये भर्ती निकाली थी, और इसमें जो है जो इसकी नियमों में बदलाव के बाद वापस निकाले तो 75,490 अभ्यर्थी कम पाए गए, यानी कि जो टोटल था वो 45% फॉर्म नहीं भरे गए हैं। तो अब कुल 95,471 फॉर्म आयोग को मिले हैं। तो इसके बाद अब आयोग ने जो है वो परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है, और आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आयोग का विस्तृत डिटेल हमें मिलता है आप लोगों को वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 36% लाना अनिवार्य है, और साथ ही कुल मिलाकर 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप इसके अंदर आगे एलिजिबल हो पाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें समय आप लोगों के पास बहुत कम है। 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को ये पेपर दोनों कंप्लीट करने हैं और आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए UGC नेट गुरुकुल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।